हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो आज जो 30 डेज़ का चैलेंज है उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो चैलेंज है क्या, उसके अंदर कौन से रूल्स है, किस तरीके से चलना है। जो रूल्स ब्रेक करेगा वो आउट ऑफ चैलेंज होगा। और ये सारी चीज़ें देखो, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वो तो या तो इम्प्रूवर है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सेकेंड टाइम, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं घर पे बैठ के। और जिनको कोई और फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है जिनको ना किसी कॉलेज जाना है ना कोई फिजिकल एकेडमी जाना है, उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, फिजिकल एकेडमी वाले भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, इशू नहीं है इसका। वो बच्चे ये चैलेंज ले सकते हैं जो बच्चे मतलब जिनकी क्लासेस फ्लेक्सिबल है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं। फिजिकल वाले बच्चे इस चैलेंज को कर सकते हैं। इस चैलेंज के अंदर जो लेक्चर्स वाला टाइम है, उस टाइम अगर उनका लेक्चर किसी और टाइम है तो उसको आपस में वो कर दे, मतलब उसकी जगह पे वो चला जाए, उसकी जगह पे वो चला जाए। ऐसे रिवर्सल करके आप चीज़ें अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रॉपर इस चैलेंज में आ सकते हो, ठीक है। एज सच बाकी अगर जिसको ज़्यादा नखरे तो उसको एज सच है नहीं कि भाई वो भी आ जाए, ठीक है। ये थोड़ी लंबी और लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में आपके सारी कन्फ्यूजन, हर एक सवाल का जवाब, हर एक कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी जाएगी। देखो, अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते, सर हमें प्रॉब्लम्स नहीं होते, सर हमें बुक की रीडिंग नहीं होती, सर हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। देखो ना, सब चीज़ों का है ना एक दूसरे से कनेक्शन है। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उन सब का ना आपके वे ऑफ स्टडी से, आपके पढ़ने के तरीके से हर किसी का कनेक्शन है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझसे एमसीक्यूज नहीं हो रहे, तो बेटा तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अच्छे से लेक्चर ले रहे हो, अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तुमसे एमसीक्यूज नहीं हो। भाई एमसीक्यूज का अफ्रीका से तो नहीं आते ना, उन्हीं बुक से, उन्हीं लेक्चर से, उन्हीं रजिस्टर से आते। फिर भी तुमसे नहीं हो रहे तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई का वे गलत है, तुम्हारी स्टडी का पैटर्न गलत है, सब चीज़ें गलत है, या तुम्हारा फोकस गलत है। बस तुम लेक्चर लेके के बैठे होते हो, दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही होती है, तो नहीं हो सकेगा ना। क्योंकि जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो कनेक्शंस होते हैं वो तो तुम मिस कर लेते हो। फिर कहाँ से होगा। तुम्हारे माइंड का तुम्हारे साथ फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है जब तुम पढ़ रहे होते हो। तो उसके लिए मैंने सोचा ये 30 डेज का चैलेंज है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड और जिनके बहुत ज़्यादा इश्यूज है, जिनके जानू मानू है, जिनके नानू भी है। तो उन सब बच्चों के लिए ये है, ठीक है। फोकस जिनका मोबाइल बहुत से बड़ा, जिनका इंस्टाग्राम, बहुत सारे बच्चों का तो आजकल जानू इंस्टाग्राम है, उसको 5 मिनट भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो उन सब बच्चों के लिए ये सब चैलेंज है। इस चैलेंज को फॉलो करना है आपको 30 डेज तक। अगर इसमें से ये चैलेंज फॉलो करके 100% जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब फॉलो करके, अगर कोई एक भी बच्चा कहता है ना सर मुझ में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, कसम से वो जो बोलेगा ना कि भाई सर नहीं आई है, मैं उसको जो अकेडमी बोलेगा ना उस अकेडमी में एडमिशन लेके दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है उसके लिए। हाँ, इसका रिक्वायरमेंट ये है कि 100% झूठ नहीं बोलना मुझसे। झूठ बोलने का आप बोलोगे सर ये हो गया वो हो गया, तो बेटा झूठ में इतने सालों से इस चीज़ में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कौन सी चीज़ आप झूठ बोल रहे हो, कौन सी नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ दो। मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, आपकी हर एक चीज़, टैगलाइन, टाइमलाइन, हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहला रूल, सबसे पहले सबसे पहला रूल ये है कि 30 डेज का, यानी कि अगर आप कल से, आज से स्टार्ट कर रहे हो या सुबह से स्टार्ट कर रहे हो, 30 डेज तक चलेगा। इसकी हम प्रॉपर एक शीट मेंटेन करेंगे। शीट मेंटेन करने का मकसद है, एक मैं फाइल बनाऊंगा गूगल फॉर्म के नाम पे, जिस पे आप रोज डेली आके अपने जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये एसकेन स्टूडेंट के, जो एसकेन के रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को फॉलो करें और उनका मेंटेन किया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, डेली का स्टडी प्लान, ये है आपका डेली का स्टडी प्लान। देखो ना, आपको इसका रूल नंबर 1, आप जब से स्टार्ट कर रहे हो
आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम, मोबाइल के स्क्रीन टाइम उसमें ये चार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चार चीज़ें कौन सी? इंस्टाग्राम नहीं होगा, स्नैपचैट नहीं होगा, फेसबुक भी नहीं होगा, और उसके अलावा अगर कोई और आपका एप्लीकेशन है जो आपको, जिस पे आप फजूल का टाइम वेस्ट करते हो, तो वो भी आपकी डिलीट होनी चाहिए। ये चार एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, आपकी स्ट्रीक टूट रही है, आपका बंदा रूठ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये चार चीज़ें नहीं होगी आपके मोबाइल में 30 डेज के लिए। इन केस अगर आप वो चीज़ें वापस लेके आते हो, तो बेटा फिर आप चैलेंज से आउट हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप चले जाओ। उसके बाद मैं कभी आपकी पचार नहीं लूँगा, ना कभी आपकी बात सुनूंगा, ना कुछ करूँगा। आपको, आपने एसकेएन सेशन ज्वाइन किया टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए और वर्कशीट्स और पोर्टल के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप जाके करो। मैं आपको नहीं बोलूँगा बेटा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो चीज़ इस डेडिकेशन, इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, वो मेरे हो जाएंगे सुपर अपने लाडले, मेरे लाडले हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा एंड तक। ठीक है। उसके बाद है ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप मुझे अपना लास्ट 7 डेज का स्क्रीन टाइम, मोबाइल का स्क्रीन टाइम, एप्लीकेशन डिलीट करने से पहले मुझे भेजना। फिर एप्लीकेशन डिलीट करना, स्क्रीन टाइम अपना ये लास्ट 7 डेज का आप मुझे, मैं एक फॉर्म दूंगा, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से आप 7 डेज का अपना कैसे भी तरीके कैसे करके स्क्रीन टाइम शेयर करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, नंबर 3, हाँ ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, फिलहाल यही है। अब उसके बाद रूटीन कैसे स्टार्ट होगा? आपको सुबह 6 बजे उठना है। सुबह 6 बजे, कितने बजे? सुबह 6 बजे उठ के अपनी अटेंडेंस लगानी है आप लोगों ने। आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगेगी सुबह 6 बजे। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगानी। उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड एक चीज़ करूँगा, जिसके अंदर आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, सुबह उठ के आपने अटेंडेंस लगवानी है अपनी सुबह 6 बजे। अच्छा, जैसे आपकी अटेंडेंस लग गई, आप मोबाइल नहीं देखोगे। अब अटेंडेंस कैसे लगानी है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आपने अटेंडेंस लगानी है, जाके अपनी अटेंडेंस लगा के प्रॉपर तरीके से ऑफ हो जाना है मोबाइल। या तो आ, अच्छा, अटेंडेंस आपको कब लगानी मैं इसका बता रहा हूँ। उठते वक्त नहीं लगा, उठते वक्त मोबाइल को नहीं उठाना। जैसे आप उठे, जैसे आप लोग उठे, उठ के आपने पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते हुए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमसे पानी नहीं पिया जाता, ये वो। खुदा का, खुदा के लिए आपको पानी पीना, उठ के 1 2 3 गिलास, ज़्यादातर तो तब तक पानी पीना जब तक आपको उल्टी ना हो जाए। ऐसा भी होता है, ये भी एक इसके पीछे बहुत बड़ी एक नॉलेज है, साइंस है, लेकिन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा यहाँ पर, मैं बस जितना बता रहा हूँ। लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी पिए उठ के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितने पी सकते हो ना उतने पानी पिए। पानी पीने के बाद थोड़ा आप अपने आप को फ्रेश कर ले, नहाना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, या जो भी वजू वजू वगैरह करके आप अपनी इबादत करें, वर्शिप करें लाजमी। देखो, इबादत से ऊपर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है। तुम कितने भी कामयाब हो जाओ, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, अगर तुम्हारी लाइफ में इबादत नहीं है ना, कसम खुदा की तुम नाकाम तरीन इंसान हो, भले दुनिया की किसी भी मंजिल पे पहुंच। देखो ना, डिविल लोग होते हैं ना, इविल, जो इतनी बुराइयां कर रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं, वो भी इतने कामयाब होते हैं, बड़ी बड़ी उनके पास पावर्स होती है। लेकिन दीज आर डिविल्स, वो नहीं होते, इबादत करने वाले नहीं लोग होते। तो उनके नतीजे आप देखोगे। ठीक है, हम कहते हैं ना, हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यार ये इतना जालिम है, फिर भी उसके पास इतनी पावर है, इतनी दौलत है। देखो, इस चीज़ से कभी कंपेयर नहीं किया जाता कि दौलत है उसके पास, इतना पावर है तो वो सक्सेसफुल है। वो नहीं है। जिसके पास सुकून क्या है, जिसकी एक, जिसके ना, जिससे बात करके ना, लोग कोई भी हो, अननोन नो, नो नो, वो भी 5 मिनट बात करके उसको सुकून मिल जाता है, उसको एक रौनक सी आ जाती है, नूर सा एक मिल जा उसके चेहरे में आता है। तो वो चीज़ें उन लोगों से आती है जो जेन्युइन लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, इबादत का लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, उन लोगों में आती है। बुरे काम करने वाले, बुरे चीज़ें, झूठ बोलने वाले लोग हमेशा दूर से ना आपको
नजर आके घिन आने लगेगी ऐसे लोगों से। अपने अंदर, अपने चेहरों में, अपने किरदार में, अपनी पर्सनालिटी में नूर लेके आना चाहते हो, आपके अंदर एक प्रॉपर तरीके से हो, तो उसके लिए आप लोग ये इबादत अपने अंदर लेके आए, लाजमी है। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, इबादत हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अजान हो रही है। अच्छा बच्चों, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए अब देखें ना, ये पहली बात हो गई, ठीक है। आपकी वर्शिप, आपका सब कुछ है, आपका करेक्टर है, आपकी सक्सेस है, आपका बहुत कुछ है, ठीक है। तो इबादत लाजमी करें, उसके बाद 5-10 मिनट की एक्सरसाइज, स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लें। स्ट्रेच एक्सरसाइज की घर में बैठ के, रूम के अंदर आप कर सकते हो। नॉर्मल सी कुछ एक्टिविटीज देख ले आप, यूट्यूब भरा हुआ है। वो मैंडेटरी होती है यार, ये छोटी छोटी चीजें ना, आपको लगता है यार हमें शर्म आती है घर में बैठ के कैसे करें ये करें। यार शर्म की क्या बात है, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी हेल्थ फिट हो रही है, आपकी मेमोरी बूस्ट हो रही है, फायदे हो रहे हैं। तो आपको क्या मसले हैं उन चीज, जो चीजें आपको फायदा दे रही है ना, या तब अच्छा लगेगा जब आपको नुकसान हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, या कोई बीमारी हो जाएगी, फिर सारी चीजें कर रहे होगे, तब मजबूरी में करोगे। अभी शौक से कर लो ताकि कोई मजबूरी ना पड़े आपको लाइफ में। तो ये चीजें 5-10 मिनट की कोई ना कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें आप, लाजमी सुबह उठ के। उसके बाद पानी पी के, जो बहुत बता दिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है, इसकी मेमोरी आपकी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, मोबाइल को उठाना नहीं है। ये 30 मिनट का आपका पर्सनल टाइम है, जिसके अंदर आपने अपने आप को वार्म अप करना है। ये नहीं, कोई आलसी लोग नहीं चाहिए मुझे। आलसी लोग कैसे भाई, अच्छा अलार्म बजा 6 उठ के, बैठे हुए साइड में किताबें उठा के वहीं लेटे हुए पढ़ रहे हो, ये आलसी लोग नहीं चाहिए मुझे। चैलेंज से आउट। अगर ये ऐसे आलसी लोग आप चैलेंज, देखो ना, मुझे नहीं पता, आपकी ऑनेस्टी आपके हाथ में, सुस्ती आपके हाथ में, ठीक है। आप अच्छे इंसान हो, आप अपने लिए फायदे चाहते हो कि आपके पेरेंट्स सक्सेस देखें आपकी, उनके चेहरों पे खुशी आए। कुछ महीनों के बाद जब एमडीकेट का रिजल्ट आए, मेरिट लिस्ट लगे, तो आपको रोना ना पड़े, मैसेज ना करना पड़े, सर हमने ये गलतियां की थी, हम उसके चक्कर में लग गए थे, हमने ये किया था, वो किया था, उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट रह गया। बेटा वैसे मैसेजेस मुझे ना आना चाहिए। जो इस चैलेंज में आ रहे, वो ऑनेस्टली आए, पूरी डेडिकेशन के साथ आए। अगर नहीं आ सकते आप लोग, तो प्लीज़ साइड हो जाए, ठीक है। बस भूल जाए, पढ़ाई आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारी स्टडी। यार ये इतनी देर मैंने सर खपाया है ना अपना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ से आगे ये चीज़ें होती है, आपको रेडी करना है किसी चीज़ के लिए, किसी मुकाबले के लिए, पहले रेडी करना होता है सब कुछ। भाई दूल्हा जो होता है ना, वो बारात लेके जाने से पहले कितना रेडी होता है, तो वैसे ही आप कुछ करने जा रहे हो ना, कोई मुकाबला करने जा रहे हो, बारात अपनी लेके जा रहे हो दुल्हन लेने, तो उसके लिए पहले रेडी तो हो जाओ खुद। ऐसे ही बिस्तर से उठ के जैसे मेरी तरह जैसे आए चले जाओगे, तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी बेटा, ठीक है। मेरा यार टाइम कम पड़ा। अच्छा, अब चलते हैं, स्टार्ट करना है किस तरीके से। पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किस कौन से सब्जेक्ट से करेंगे यार, देखो ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मॉर्निंग के टाइम हमेशा उस सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी अच्छी है, लेकिन अगर आपको वो डिफिकल्ट लगती है, तो अगर आपको इजी लगती है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, एमसीक्यू सही कर लेते हो, तो बेटा वो डिफिकल्ट नहीं आपके लिए। डिफिकल्ट सब्जेक्ट वो है जो आपको पढ़ने से बिल्कुल घबराते हो। बहुत मेजोरिटी ऑफ बच्चों के लिए फिजिक्स होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं उसको पढ़ने से, समझ ही नहीं आता, उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं बनते, एमसीक्यू सोल्व नहीं होते। तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट लें, क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम आपका माइंड 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होता है। उस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आप इजीली पढ़ लोगे, समझ लोगे, और वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाएंगे। तो ये बेटर, ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, तो बेटा तुम्हारा रिजल्ट वही रहेगा जो लास्ट ईयर था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब तुम्हारा वीक, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तुम्हें लगता है, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। स्ट्रॉन्ग वाला तो पहले से स्ट्रॉन्ग, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, लेकिन जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो तब होगा ना मुकाबला सबके अंदर। तो उसको वैसे करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी मतलब अब क्या करना है, यहाँ पर आपने बुक रीडिंग करनी है सुबह के टाइम।
अगर आप अपने लेक्चर का टाइम है ना हमने बाद में रखा हुआ कि ये मिडल ऑफ डे के टाइम में रखा हुआ है, उस टाइम आपने लेक्चर सुनने अपने सुबह के टाइम। और जो लेक्चर आपने लास्ट डे सुने उसकी आज पढ़ाई करनी है आपने, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि यार हमसे नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आपने खुद को टाइम देना है, थोड़ा सा कोई लेक्चर सुन लेना है कि ताकि वो उस चीज़ की आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। या फिर आपने लास्ट डे अगर जो लेक्चर लिया है उस बुक उस टॉपिक को पढ़े, उसका जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया उसको पढ़े, नोट से पढ़े, और अच्छे तरीके से बुक के एक एक हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़े, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, जैसे ही आप पढ़ लो ना आपको समझ आ जाए चीज़ें, फिर है ना बोल के ना खुद को टीच करो। इसको पता है फेमिनिन टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर लेगी, आपको चीज़ें रिटेन करवा लेगी लॉन्ग टर्म के लिए। आप है ना खुद को पढ़ाए, खुद को इस तरीके से टीच करें, या बस सामने दीवार को पढ़ाए, किसी भी चीज़ को सामने रख के उसको पढ़ाए। उसको बोले भाई ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है, इसके अंदर ये चीज़ें होती है, इस चीज़ का ऐसे होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रही होती उस तरीके हर एक कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट को उसको पढ़ाए, टीच करें, उसको बताएं, समझाएं, खुद से बोल बोल के पढ़ाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी आपको उस सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको हमेशा के लिए अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये टेक्निक करें। और पढ़ते वक्त जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें पॉइंट्स है, उनको लिखते जाए, लाजमी लिखें, ताकि आप जब उसको रिवाइज कर रहे हो तब वो चीज़ें आप लाजमी रिव्यू करें। और पढ़ते वक्त, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना हर बार आप पढ़ते हो तो आपको नई चीज़ नज़र आएगी। आप जितनी बार रिवीजन करोगे हर बार आपको कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आएगी। तो उन चीज़ों को लिखें, अपने रिवीजन नोटबुक में उसको लिखें, मेंटेन करें, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम से चुटकी में रिवाइज हो जाए। रिवीजन के लिए हमेशा अपने नोट्स यूज करें, किसी और के नोट्स यूज ना करें, ठीक है। अच्छा, 1.5 घंटे की ये स्टडी करने के बाद आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना, शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक के अंदर आपने मोबाइल नहीं उठाना, फिर से बोल रहा हूँ मोबाइल नहीं उठाना, कुछ भी हो जाए मोबाइल नहीं उठाना। ब्रेक दिया है तो ब्रेक उसको यूज करो। आपने स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब चाहे आप एक जगह से उठे, थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, आप बड़ी बड़ी सांस ले बाहर जाके, खुली हवा में गैलरी वगैरह में जाके, पानी पिए, थोड़ा स्ट्रेच करें खुद को। अगर बाहर जाके वॉक करने का जगह नहीं है तो घर में ही थोड़ा सहन में वॉक कर लें, जितना हो सकता करें। लेकिन मोबाइल नहीं उठाना है इन एनी कंडीशन, कुछ भी हो जाए मोबाइल को नहीं उठाना, बात खत्म है। मोबाइल इज नो मोर। किसी के मैसेजेस, मोबाइल आपका पावर ऑफ होना चाहिए, दूर फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो, किसी और रूम में फेंक दो, लेकिन आपके आसपास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। अभी बता रहा हूँ, आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल है, अगर आपके पास नोट्स या पीडीएफ के लिए मोबाइल आपके पास है, तो मोबाइल में सारी एप्स, एप्लीकेशंस, डेटा बेटा सब बंद होना चाहिए। हर चीज लॉक होनी चाहिए, डेटा बंद होनी चाहिए, नोटिफिकेशन जीरो होनी चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड होना चाहिए। मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर इन वर्स्ट सिचुएशन आपके पास मोबाइल है तो ये चीज आपने करनी है, ठीक है। 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, सेम सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आप उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज कहाँ से करोगे, एसकेन की वर्कशीट से करें, एसकेन पोर्टल से करें। बेस्ट आपके लिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके लिए जो रिसोर्स है एमसीक्यूज का, वो एसकेन की वर्कशीट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक है, आपको लगता है ये बुक अच्छा है, या कोई और टेस्ट पेपर्स है, तो उसको भी वहीं सोल्व कर सकते हो, मसला नहीं है। उसको भी कर सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा कि ओनली नहीं बोल रहा, ये बेस्ट है एसकेएम की वर्कशीट्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास अगर कोई बुक है, टेस्ट पेपर है, या कोई और वेबसाइट है, तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। वो करें। और मतलब सेकंड में अगर आपको पीछे से मतलब पढ़ रहे हो ना सुबह से वही सब्जेक्ट, उसको कंटिन्यू रखें। अगर वो कंप्लीट हो गया जो टॉपिक आपको पढ़ना था, आपने जो टारगेट रखा था, अब खुदा के लिए ये बेवकूफ़ी वाले टारगेट ना रखा करें। सर हम एक चैप्टर
कंप्लीट करेंगे पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 3 चैप्टर हमने टारगेट रखा हुआ ये करेंगे। ये बेवकूफ़ छैलू वाली हरकत नहीं करनी है। पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 3 चैप्टर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट करने, ये खुदा के लिए ये घटिया तरीन हरकत नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, जीनियस बनने की और बहुत हफ्ते में सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाली हरकतें नहीं करी। पूरा आप शेड्यूल से पढ़ते नहीं हो, टाइम टेबल से पढ़ते नहीं हो, फिर आखिरी मंथ में आपके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, फिर 4 4 5 5 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे होते हो। ये घटिया तरीन हरकत नहीं करनी, अभी बता रहा हूँ मैं। आपने अपना टारगेट बना के रखना है, मिनिमम टारगेट, अच्छा सा एक टॉपिक पूरा कवर करना है, एमसीक्यूज करने हैं, और आगे मूव करना है। ठीक है, पीछे रिवाइज करना है, आगे मूव करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने फिर से 10 10:30 से 10:45 का एक और ब्रेक लेना है। इसके अंदर आपने करनी है चाय वगैरह पीनी है, अपना ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट भी आपका हेल्थी होना चाहिए। ये खराब घटिया तरीन ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। एक खाए मतलब हेल्थी चीज़ हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना हो, प्रोटीन बेस्ड हो। ठीक है, मिल्क वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह अगर है वो चीज़ें ले, चाय पिए। मोबाइल नहीं उठाना, अभी भी बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं उठाना अभी भी। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मोबाइल को नहीं उठाना आपने। कुछ भी नहीं करना इस टाइम, आपने ब्रेकफास्ट करना है, सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करना है। मोबाइल आपके आसपास ना हो। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते, ब्रेकफास्ट करते वक्त घर वालों के साथ बातचीत कर ले, वॉक करते, अकेली जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट करें, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। अगर इस टाइम में अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है काम के लिए, बोला है मेरे पास टाइम नहीं है मैं पढ़ाई कर, दुनिया का कोई इंसान नहीं आपको ये नहीं बोलेगा पढ़ाई छोड़ मेरे साथ आके काम कर। अगर आप उसको इतनी परमिशन नहीं देते, आप उसको बोल रहे भाई मेरी पढ़ाई मेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में, तो वो है। किसी को बोला यार, रूममेट बोल रही है वहां चलते हैं, ये करते हैं, घर वाले बोल रहे हैं चलो बाजार चलते हैं, नहीं करना तो नहीं करना, मना कर देना भाई मेरा शेड्यूल ब्रेक हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको जाना है जहाँ जाना है जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये स्ट्रिक्ट, जब तक लाइफ में नो बोलना नहीं सीखोगे, आपकी पढ़ाई कभी भी पैटर्न में नहीं आएगी, कभी भी रूटीन में नहीं आएगी। ठीक। अच्छा, इसके बाद है ब्रेक का फास्ट कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली। उसके बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करना है, 10:45 से लेके 1 बजे तक आपने सेकंड मोस्ट, उसके बाद वो सब्जेक्ट जाना जो दूसरे नंबर पे आपका ज़्यादा वीक है। ठीक है, पहले सुबह बहुत ज़्यादा वीक है उस पर, या डिफिकल्ट लगता है आपको उससे, उसके बाद पे आना है उस सब्जेक्ट में जो ज़्यादा आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, या ज़्यादा आपका वीक है उसमें। सेम पैटर्न, आपका लेक्चर आपने एक दिन पहले सुना हुआ होगा उसका। ठीक है, और उसकी रिव्यू, उसको बुक रीडिंग करनी है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से समझना है, एक एक वर्ड को हाईलाइट करके, एक एक चीज़ को समझ के, जो चीज़ समझ नहीं आती उसकी गूगल से एक्सप्लेनेशन देख ले, चैट जीपीटी को बोल दे भाई इन लाइनों को एक्सप्लेन कर दो क्या मतलब है। सब चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ से आपने दूसरा सब्जेक्ट फिर से करना है, फिर से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट जो भी अपने नोट्स में मेंटेन रखनी है। उसके बाद हम चलेंगे अपना आफ्टरनून आफ्टरनून सेशन पे। आफ्टरनून सेशन में किए बैलेंस, इसके अंदर आपने लंच करना है, पावर नैप, इसके अंदर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, मोबाइल आपको अलाउ है। ठीक है, लाइट हेल्थी फूड खाएं, इसके अंदर हेवी चीज़ें नहीं खानी है आपने, और 10 10 15 20 मिनट की आपने नैप लेनी है, सो जाना है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट से आप सो जाओगे, सुबह से आप जितने एग्जॉस्ट हो चुके होगे, वो सारी चीज़ें आपकी बूस्ट हो जाएगी, मेमोरी फिर से आपकी जो सुबह से पढ़ा होगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप दोबारा फ्रेश अप हो जाओगे अगली स्टडी के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लेक्चर्स वाला पोर्शन, के लेक्चर्स किस तरीके से करने। 2 बजे से लेके 6 बजे का आपका टाइम है लेक्चर्स का, लेक्चर्स एंड नोट्स की। ठीक है, 4 घंटे आपके वहाँ लेक्चर्स देखो। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो वहाँ देख रहे हो, अगर कोई अकेडमी ज्वाइन की हुई है आपने, उसके ऑनलाइन लेक्चर लेक्चर देखना है, वो देखो, ऑनलाइन क्लासेस है, जो करना है इस टाइम के अंदर आपने करना है 6 बजे तक। ठीक है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लासेस ले ले, या उसकी रिकॉर्डिंग है सुन ले, लेक्चर यूट्यूब से ले रहा है, फिजिकल अकेडमी अगर उसकी 2 से 6 बजे के बीच में तो वो जाके ले ले, जो भी है इसके टाइम के अंदर आपने करना है।
नंबर वन। ठीक है। दूसरी चीज़, वो बच्चे जिनकी क्लासेस किसी और टाइम में, यानी कि सुबह के टाइम में, रात के टाइम में कोई अलग शेड्यूल है, तो वो अपना टाइम है ना, ये 4 घंटे अगर वहाँ लगा रहा है क्लासेस पे, तो सुबह के टाइम जो एक्टिविटीज़ करनी थी तो इस टाइम में वो एक्टिविटीज़ कर ले। वो अपना शेड्यूल को थोड़ा आगे पीछे कर ले, कि लेक्चर अगर उसके सुबह के टाइम थे तो वो शाम के टाइम में 4 घंटे दे के अपनी पढ़ाई को, मतलब शेड्यूल को प्रॉपर तरीके, थोड़ा आगे पीछे करके अपने हिसाब से, लेकिन शेड्यूल को मेंटेन कर ले। ठीक। ये इस तरीके से। तो ये आपने अपने लेक्चर सुनने, लेक्चर सुनते वक्त आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, सिर्फ लेक्चर खुले हुए हो, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ लेक्चर दिख रहे हो। ठीक है। पास करते जाओ। आपको नोट्स मेंटेन करने, कहीं पे हाईलाइट करना है। ठीक है। ये चीज़ें आपने रखनी है, और लेक्चर का रजिस्टर लाजमी लाजमी मेंटेन करना हो। ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद 6 से 6:30 बजे तक आप फिर से ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में आप वॉक पे जाएं, बाहर चले जाएं और अपनी प्रेयर करें। प्रेयर लाजमी है, कोई भी प्रेयर आपने मिस नहीं करनी है। इस चीज़ को लाजमी अपने अंदर ख्याल रखें दिमाग में। अब उसके बाद इवनिंग का सेशन स्टार्ट होता है। इवनिंग के बाद आप इसने तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा है, यानी कि वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी हो सकता है, 2 घंटे बैठ के वो पढ़ना है। क्योंकि वो इजी होगा तो 2 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा है, आप आराम से उसको कवर कर लोगे। देखो, हमने 3-4 घंटे दिए हुए मुश्किल सब्जेक्ट को, 3 घंटे दिए हुए उससे मुश्किल से, और 2 घंटे दिए हुए इजी सब्जेक्ट को। तो इस तरीके से टाइम को हमने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक। 6:30 से 8:30 बजे आप बैठ के वो तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपको इजी लगता है। ठीक है। उसके रिवीजन की पॉइंट्स बनाएंगे और एमसीक्यूज उसके सॉल्व करेंगे। हो गई। और फिर आपको 8 से, मतलब 8, पौने 8 से 8, 10 बजे तक आपने चौथा सब्जेक्ट जो हमारा है इंग्लिश, फोकस ऑन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, और उसके ये 2 सब्जेक्ट आपने 1.5 घंटे 8, 8:30 से 10 बजे देने। एनी आओ, इसमें लाजमी आपने 100 एमसीक्यू। सर एमसीक्यूज कब करने बेटा? उसके ड्यूरिंग आपने जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 40-50 एमसीक्यूज, आप एक सब्जेक्ट के रोज 40-50 एमसीक्यूज कर रहे हो ना, एक हफ्ते में 400-500 एमसीक्यूज आप कर लोगे आराम से। फिर संडे वाले दिन ज़्यादा एमसीक्यूज करके अपना लेवल कर लेना, 600 से 700 एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। ठीक। और पौने 8 से 10 बजे तक आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग करनी है। ठीक है। उसके अंदर उसके 100 के करीब एमसीक्यूज करने, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इंग्लिश का। लॉजिकल रीजनिंग के इतने एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, वो आसान है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे उसके 100 एमसीक्यूज आपने कर ले। ठीक। अच्छा, ये करने के बाद 10 से 12 बजे तक आपने क्या करना, पूरे दिन में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उनके जितने भी चीज़ें पढ़े वो सारी रिवाइज करें। लेक्चर जो पढ़े उनके लेक्चर के रजिस्टर जो आपने मेंटेन किया उसको रिवाइज करें। पूरे दिन में जो भी सुबह से पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है। समराइज करें, नोट्स बनाए, आपने एक पेज बना ले। ठीक है। ठीक है। फार्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। वो 10 से 12 बजे के अंदर आप एमसीक्यूज करना चाह रहे हैं वो कर ले, आपको डाउट से पूछना चाह रहे हैं वो पूछ ले ग्रुप्स में। ठीक है। रिवाइज कर ले, पूरे दिन की चीज़ें जो भी है सारी रिवाइज कर ले। पूरा दिन में जो पढ़ा है समराइज की पॉइंट्स बना के, जो की पॉइंट्स बनाए वो भी रिवाइज कर ले। ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक के एमसीक्यूज कम किए थे तो वो कर लेता हूँ, वो कर ले। ये सारी चीज़ें करके रिलैक्स होके मज़े से फिर थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करके फिर सो जाए। ठीक है। और 12 से लेके 6-7 बजे तक आपको सोना है। 12 बजे आपको सो जाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको सुकून वाली नींद आनी चाहिए। ठीक है। और मोबाइल यूज़ ने कोशिश करनी है मोबाइल यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें नींद नहीं आती है रात को। तो बेटा, आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो तो कहाँ से नींद आएगी? आप नींद से आधा घंटा पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दो, देखो कैसे नींद आती है आपको। 100% श्योरिटी के साथ नींद आएगी। ठीक है। टेक्निक क्या है कि भाई 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, ये आपकी मर्जी है। पेमेंट टेक्निक है कि अपने आप को पढ़ाओ या दोस्त को पढ़ाओ। टेस्ट यूर सेल्फ, स्पीड, रिपीटेशन, यानी कि रिवीजन लाजमी। आज का पढ़ा हुआ कल रिवाइज करो, 1-2 दिन बाद फिर से, वीक में, मंथ में बार बार रिवाइज करो। डेली 150 से 200 एमसीक्यू सॉल्व करो। आप एक टॉपिक जो चैप्टर पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके माइंड में बनाओ, उसके चार्ट्स बनाओ, विजन नोट्स, जो भी चीज़ें मिल रही है, हेल्थी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, स्टे मोटिवेटेड किस तरीके से रहना है। मतलब बुक्स पे आते हैं, पहले बुक्स कौन से पढ़ने हैं स्टडी के लिए। यार एसटीबी पीटीबी फॉलो करो, और कुछ भी ना, ये 2 सब्जेक्ट स्टडी टेक्स्ट फॉलो करो, और कोई ना करो। आपको अगर कोई बोल रहा है ये करो वो करो, बाहर में जाए,
मैं जितना आपको बोल रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन हो जाए, नेशनल एमडीकेट हो जाए, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आपको केमिकल ग्रामर नाम से बुक है, वो पढ़े। ठीक है। रिवाइज रेगुलरली करें पुराने टॉपिक वगैरह, एसकेन के एमसीक्यूज करें, और कुछ ना करें बस। ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग अगर फॉलो कर लो इस फॉर रूल का, इस 30 डेज चैलेंज का, यही है कॉन्सेप्ट पूरा। अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए बेस्ट है, आप रॉक कर लोगे। अगर नहीं समझ आ गया तो आप रोते रहोगे यहीं पर भी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।